A very good morning to all of you. My name is Jyotsna and I am here for teaching you English. ओके आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि इंग्लिश का जो एग्जाम पैटर्न है यानी क्लास 12 बिहार बोर्ड एग्जाम में हमें इंग्लिश का किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आएगा, कौन सी चीज कितने मार्क्स के आएंगे, उसको हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, यानी कि ऑल ओवर एग्जाम का पैटर्न क्या है उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, देखो हमें जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है इंग्लिश का वो दो सेक्शन में होंगे। ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है उनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, सेक्शन ए में क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ठीक है, टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, उसमें से कोई भी हमें 50 क्वेश्चन बना देने हैं, उसमें से कोई भी हमें 50 क्वेश्चन बना देने हैं। ये 100 क्वेश्चन जो होंगे वो लिटरेचर से भी होंगे और ग्रामर से भी होंगे। लिटरेचर से लगभग मान के चलो कि 40 क्वेश्चन लिटरेचर से होता है और 60 क्वेश्चन ग्रामर से होता है। तुम ऐसा नहीं है कि तुमको 40 के 40 लिटरेचर बनाने हैं या फिर 60 के 60 ग्रामर, ऐसा कुछ नहीं है। तुम कोई भी 50 क्वेश्चन बना लो, तुमको 50 क्वेश्चन बनाओगे, सही बनाओगे तो 50 नंबर मिलेगा। वहीं से फ्री फोकट में ऑब्जेक्टिव से 50 नंबर मिल जाएंगे। देखो उसके बाद सेक्शन बी जो है, सेक्शन बी में अपना सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लिखने वाले क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें OMR शीट मिलता है जो कि पहले 1 घंटे में हमको बनाकर सबमिट कर देना होता है, 1 घंटे में वो सबमिट हो जाता है। उसके बाद जो हमको आंसर शीट मिलता है उस पे हमें सेक्शन बी के क्वेश्चंस को बनाने होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है एस्से। तुमको कोई भी 5 टॉपिक दे दिया रहेगा, ठीक है, कि ये फर्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक, फोर्थ टॉपिक, फिफ्थ टॉपिक। ठीक है, उसमें उस 5 टॉपिक में से किसी भी एक टॉपिक पर तुमको एस्से लिखना है। क्या करना है, एस्से लिखना है और वो 8 नंबर का होगा, टोटल 8 मार्क्स का होगा। ठीक है, यानी कि एस्से लिखना ये तो हम लोग बचपन से ही करते आ रहे हैं। तो एस्से लिखने के लिए हमारे पास कितने मार्क्स का आएगा, 8 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आता है सेक्शन बी में वो एक्सप्लेनेशन का आता है। किस चीज का, एक्सप्लेनेशन का। हम लोग प्रोज सेक्शन में जितने भी चैप्टर्स पढ़ते हैं और पोएट्री सेक्शन में जितने भी चैप्टर्स पढ़ते हैं, ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन जो होता है एक्सप्लेनेशन होता है प्रोज सेक्शन से और थर्ड नंबर जो होता है वो एक्सप्लेनेशन होता है पोएट्री सेक्शन से। यानी कि कोई भी लाइन प्रोज सेक्शन से हमको उठाकर दे देगा, ठीक है, 3-4 लाइन देंगे, उसमें से किसी एक को हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, 4 लाइन देते हैं। ठीक है, पोएट्री में भी पोएट्री सेक्शन से किसी भी पोएम का या फिर किसी भी मतलब पोएम से कोई लाइन उठाकर किसी दूसरे पोएम से कोई लाइन उठाकर टोटल 4 लाइन देंगे। ठीक है, उसमें से किसी भी लाइन को हमें एक्सप्लेन करना है, ये हम उस चैप्टर में उस लाइन से क्या मीनिंग निकलता है, क्या हम लोग समझे हैं। ठीक है, और ये भी 4 मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स का प्रोज सेक्शन से और 4 मार्क्स का पोएट्री सेक्शन से। पक्का? ठीक है, उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो लेटर लिखने को देता है। तुमको 2 टॉपिक देगा, फर्स्ट टॉपिक और सेकंड टॉपिक। ठीक है, उसमें से किसी भी एक टॉपिक पर तुमको लेटर लिखना है। ये लेटर लिखने को टोटल 5 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर। हम लोग जितने भी चैप्टर्स पढ़ते हैं रेनबो पार्ट 2 इंग्लिश बिहार बोर्ड का, जितने भी चैप्टर्स पढ़ते हैं उन सब में क्वेश्चन आंसर तो दिए रहते हैं। हम लोग सारा स्टोरी पढ़ लिए, हम लोग समझ गए कि क्या उस चैप्टर में दिया हुआ था। उसके बाद उसकी क्वेश्चन आंसर तो दिए होते हैं ना, उन्हीं क्वेश्चन आंसर में से हमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनाना होता है। यानी टोटल 5 क्वेश्चन बनाने होते हैं, टोटल क्वेश्चन 10 दिए हुए होते हैं हमें, जिसमें से टोटल 5 बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद हमें आंसर एनी 3 क्वेश्चन रहता है। क्या रहता है, आंसर एनी 3, और ये 15 मार्क्स का होता है। यानी कि ये 5 तरह के क्वेश्चन हमें दिए रहते हैं कि समरी लिख दो, तुमको स्टोरी का नेम दे दिया कि हाँ जैसे इनिशियलाइजेशन एंड कल्चर ऐसे है, ठीक है, इसका समरी लिख दो, या फिर भारत इज माय होम का समरी लिख दो। कुछ किसी भी चैप्टर का तुमको दे देगा कि समरी लिखो। ठीक है, टोटल 3 चैप्टर देते हैं शायद, 3 या 4, उसमें से किसी एक का समरी लिखना होता है प्रोज सेक्शन से। दूसरा क्वेश्चन होता है कि समरी लिख दो पोएट्री सेक्शन से, उसमें भी तुमको 3 टॉपिक दिए रहेंगे, किसी एक पर समरी लिख दो। थर्ड जो होता है वो नोट, तुमको 3 टॉपिक दिए रहेंगे। ठीक है, कोई भी 3 टॉपिक वो अपनी मर्जी से दे सकते हैं और उस पर तुमको एक छोटा सा नोट लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद आता है मैच द कॉलम।
प्रोज सेक्शन से और पोएट्री सेक्शन से कि यहाँ इस चैप्टर के राइटर कौन है या फिर इस चैप्टर के पोएट कौन है। ठीक है, 5 नंबर का प्रोज सेक्शन से समझ लो, 5 नंबर का पोएट्री सेक्शन से, और कुछ ट्रांसलेशन दिए रहते हैं। मतलब कि या तो तुम समरी लिखो या तो नोट लिखो या तो ये दोनों मैच द कॉलम बना लो या तो ट्रांसलेशन बना लो। तुमको इन सब में से कोई भी 3 को बनाना है, कोई भी 3 को बना देना है। ठीक है, उसके बाद आता है अनसीन पैसेज। हमको 2 पैसेज दिया रहेगा, पैसेज लिखा रहेगा। ठीक है, उसको पढ़ना है हमें और उससे जो भी क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वो बना देना है। यानी कि अनसीन पैसेज कितने मार्क्स का आता है? 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आता है? 4 मार्क्स का। और ये सभी चीज हम लोगों को कैसे करना है? ठीक है, जैसे कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट ऐसे जो बार बार रिपीट होते हैं या फिर जो आने की संभावना है कि हाँ ये सारे ऐसे आ सकते हैं, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगी सेपरेट। ठीक है, एक्सप्लेनेशन का भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन का सेपरेट एक प्रोज सेक्शन का बना दूंगी और एक पोएट्री सेक्शन का कि हाँ इसी में से कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, उसके बाद लेटर का भी, लेटर का उतना ज्यादा नहीं कर सकती कि इसी टॉपिक पर से आएगा, लेकिन हाँ कुल मिला के होता है ना कि हाँ मतलब थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस हो जाता है ना कि इसी टॉपिक से आएगा या फिर हाँ यही सब टॉपिक में से कुछ ना कुछ तो आएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर, ये तो मैं श्योर शॉर्ट करवा दूंगी तुम लोगों को। क्वेश्चन आंसर का एक पूरा प्लेलिस्ट बनवाऊंगी। ठीक है, सारे चैप्टर्स के जितने भी क्वेश्चन आंसर है उनको करवा दूंगी। क्वेश्चन आंसर तो श्योर शॉर्ट, क्वेश्चन आंसर श्योर शॉर्ट, प्लेलिस्ट देख लेना उसको, श्योर शॉर्ट 10 मार्क्स तुम्हारी मुट्ठी में होंगे। ठीक है, आंसर एनी 3 में देखो मैं सलाह दूंगी बहुत आसान होगा। एक तो मैच द कॉलम बना लेना। क्या बना लेना? मैच द कॉलम, प्रोज सेक्शन का और एक पोएट्री सेक्शन का। 2 क्वेश्चन यही से हो गया। ठीक है, और एक या तो ट्रांसलेशन बना लेना या तो नोट लिख लेना। समरी में हो सकता है कि कुछ तुमको लिखने में मार्क्स कट जाए, लेकिन ट्रांसलेशन में नहीं कटने वाले, मैच द कॉलम में नहीं कटने वाले। ठीक है, और ये मैच द कॉलम ट्रिक से याद हो जाएंगे। मैं प्रोज सेक्शन का तो ट्रिक बनाकर शेयर भी करती हूँ तुम लोगों को। ठीक है, तो मैच द कॉलम को बना लेना है, प्रोज सेक्शन का भी और पोएट्री सेक्शन का भी, और एक या तो नोट लिख लेना या तो ट्रांसलेशन लिख लेना। मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। ठीक है, इस पर भी नेक्स्ट वीडियो बन जाएगा। ठीक है, और पैसेज की तो हम इतनी सारी प्रैक्टिस करेंगे कि बस हो गया हमारा, तो हो गया। ठीक है, तो अपने पढ़ाई को अब इसी तरीके से बरकरार रखना है। सारे वीडियोस को, सारे ही लेक्चर्स को जितना बोला जाए सभी को अच्छे से फॉलो करना है, ताकि हमसे एक भी क्वेश्चन छूटे ना, अच्छे से अच्छी पढ़ाई हो और सब कुछ अच्छा होता जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।